जी, ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे और आज बात कर रहे हैं इंडिया में मनाए जाने वाले यौम स्याह, बल्कि जो कश्मीरी अक्रासी बॉर्डर वो जो है जो है वो स्याह मना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मिर्ज़ा मुश्ताक साहब, जो कि हुर्रियत से जिनका ताल्लुक है। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या जज्बात हैं आज कश्मीरियों के? आज यौम स्याह मनाया जा रहा है इंडिया भर में। तुल अर्ज़ में जो है वो आज जो है वो तिरंगे के बजाय जो है वो स्याह परचम लहराए जा रहे हैं। नागालैंड में, मणिपुर में, कश्मीर में क्या जज्बात है वहाँ पे, क्या बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कि तहरीक आज़ादी कश्मीर जमहूरी बुनियाद पे कायम, लोगों को उनका हक दिया जाए। ये आज़ादी कश्मीरी चाहते हैं कि उनको आज़ाद किया जाए, जो भारत ने वादा किया है उनको इम्प्लीमेंट। अब किसी कौम की, पूरे कौम की आज़ादी सल्ब करके किसी मुल्क को ये हक नहीं पहुंचता कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। आज़ादी का जश्न वो कौमें मनाती है जो दूसरों के आज़ादी सल्ब नहीं करती। आप देखें इंडिया में खुसूसी तौर आजकल जो हो रहा है वहाँ थ्रू आउट द इंडिया, अगर हम वहाँ तजिया करेंगे अगर मेरे भारत की सियासत पे गहरी नजर है, अगर हम वहाँ देखें वहाँ सबसे बड़ी अक्सरियत है मुसलमानों की। हिंदुइज्म अगर जात पात की बुनियाद पे अगर उसको एनालाइज करेंगे ना, एक सबसे बड़ी अक्सरियत है मुसलमानों की। आप देखिए जम्मू इंडिया, आप देखिए उनके कैसे हुकूक सल्ब है, क्या उनकी आजादी सल्ब है। आपने देखा मगरबी बंगाल में इलेक्शन हुए तो उनको वोटर लिस्ट से गायब किया गया। यूपी में देखिए योगी साहब क्या कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई भी शिकायत मिलती है उनको बिल्डोज किया जा रहा है। मतलब हर एक की आजादी सल्ब की जाती है, यही वजह है। अभी तो नागालैंड से शुरू हुई है तहरीक आजादी। नागालैंड में आपने देखा है कि वहां वो पाकिस्तान से मदद चाहते हैं कि हमारी इस आजादी की तहरीक में मदद करो, कि हमने हमारे हुकूक सल्ब है, हमारी आजादी उनने सल्ब। वहां भी मातम बना रहे हैं। आप देखिए पंजाब में भी खालिस्तान की तहरीक उरूज पे वो भी हुकूक की जंग आजादी मांग रहे हैं। इसी तरह बाकी हिंदुस्तान के कई इलाकों में। अच्छा, मिर्जा साहब ये बताइएगा कि आजाद कश्मीर के हवाले से तो प्रोपेगेंडा बहुत हुआ है। क्या मकबूजा कश्मीर में वहाँ के अमन अमान के हालात है? वहाँ पे कश्मीरियों पे क्या जुल्म ज्यादती हो रही है? जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर तो आज ही नहीं जुल्म जबर का शिकार, ये तो 47 से है। लेकिन खुसूसन 89 जब ये इस मरहले की ये मरहला है तहरीक आजादी ये शुरू हुआ, उन्होंने तो कोई भी वो जुल्म जबर का हरबा नहीं वो उन्होंने इस्तेमाल किया सिर्फ कश्मीर की आजादी सल्ब करने के लिए। ये और इसी वजह से कश्मीरी जमहूरियत के खिलाफ नहीं है, कश्मीरी किसी वतन की आजादी के खिलाफ नहीं, कश्मीरी हिंदुस्तान की लोगों के खिलाफ नहीं है। अलबत्ता वो ये दुनिया को कह रहे हैं, हिंदुस्तान के पॉलिसी साजों को कह रहे हैं, हिंदुस्तान में जो आजादी पसंद अमन पसंद लोगों उनसे ये अपील करते हैं कि अगर आप आजादी मना रहे हैं, आपको आजादी मनाने का हक है, लेकिन नॉट इन द कास्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीरियों को तो पहले हुकूक दे दो, कश्मीरियों को उनका आजादी का हक दे दो, फिर आप भरपूर तरीके से आजादी मनाए। ये कौन सा तरीका है कि आप तकरीबन 79 सालों से तमाम जुल्म जबर इस्तेमाल कर रहे हैं कश्मीर के खिलाफ। यहाँ तक कि 7 लाख शहीद हो गए, वहाँ जेलों में बंद है जो जमहूरियत आप मिसालें ले लें, उनका जो हुर्रियत के कायदे जेलों में है, उन्होंने जमहूरी तरीकाकार इस्तेमाल किया, उनसे उनके लीडरान भी मिले, भारत के वजीर आजम तक उनसे मिले, लेकिन वो जेलों में उनके खिलाफ ऐसे फजूल ये उन्होंने ब्लैक लॉज ऐसे हैं। जिस मुल्क में ऐसे ब्लैक लॉज हो वहाँ क्या आजाद, वो क्या आजाद मतलब। अच्छा, 5 अगस्त के जो यकतरफा इक़दाम हैं इंडिया के, उसके बाद कश्मीरियों के क्या जज्बात हैं? कश्मीरी देखे, कश्मीर में इस वक्त भारतीय तकरीबन 10 लाख आर्मी सामान से लेस, इसके अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ और उन्होंने सिविलियन को भी लेस किया है जो हिंदुस्तान के गुंडे हैं। उसके बावजूद हर जुल्म जबर लालच दे के, लेकिन वो सल्ब नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो आज क्रैक डाउन नहीं होता उधर। आज जामिया मस्जिद जो सबसे बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद है श्रीनगर की, उधर उमर फारूक हुर्रियत लीडर को कदगन नहीं लगाते कि आपको आज कदगन लगाया, कल भी उनको नमाज नहीं पढ़ने देती जुमा नमाज।
हर जगह जो भी ये तो बुनियादी हकूक में आता है, मजहबी आजादी तो बुनियादी हकूक है ना। भारत तो सेकुलर भारत होने का दावा करता है और पूरी दुनिया में राग अलापता है कि वो सेकुलर है, बड़ा डेमोक्रेट है। अब तो वो बातें खत्म हो गई सेकुलरिज्म की, जब से उन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, जब से कोई किसी के पास गोश्त की शक गुजरे तो उसको पुलिस के सामने मारते हैं। ये सिर्फ मुसलमान का शिकार नहीं बन रहे। वहां उड़ीसा में जिंदा जलाया गया पुलिस को, वहां जलन की शिकार है। मैंने इसलिए कहा ना, वहां अक्सरियत शिकार है, अक्सरियत तंग गुंडों की शिकार है, जिनको साया मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिनको पुलिस सपोर्ट करे, जिनको आर्मी सपोर्ट करे। ये बदकिस्मती है। मतलब स्टेट वहां इस सेकुलरिज्म के खिलाफ मसले पे अमल है। सेकुलरिज्म कहाँ रहा? वो तो बस कभी गांधी जी ने कहा था, वो तो बस किताबों में है। नाउ इंडिया इज नो मोर सेकुलर स्टेट। और कोई सेकुलरिज्म के कोई भी इकदार वहां बाकी नहीं है। आप देख रहे हैं वहां, आप देख रहे हैं, दुनिया देख, और कनाडा ने, कई ममालिक ने अब इस पे मरकूज किया है कि यार तो ये क्या हो रहा है वहां। कश्मीर, इंडिया या बलखसूस कश्मीर में जो मोदी की जो फाशिस्ट पॉलिसियां हैं, और ख़ास तौर पर अब जो हालिया जो राम मंदिर के अंदर जो चंदे में करप्शन है, या मोदी की जो इक़दाम है, इस हवाले से जज्बात लोगों के ख्यालात तब्दील नहीं हुए? पहले ही भारत के खिलाफ इस जज्बा मौजूद है। अब चूंकि जब से उन्होंने हिंदुत्व को उरूज दिया, जब से उन्होंने दूसरों को, वो सिर्फ हिंदुओं को, मुसलमानों को ही तस्लीम नहीं करते, उनको अपने दलितों से भी सीधे, उनको दूसरे कौमों से भी सीधे। वे एक स्पेसिफाइड टेररिस्ट ग्रुप है जो अपने आप को तस्लीम नहीं करते। दे आर ट्राइंग देयर एनवायरमेंट टू इंपोज देयर विल बाय फोर्स टू अनविलिंग पीपल। उनकी चाहत है कि हम उनके शिकार तो पिछले दिनों आपने नहीं देखा, वो एक डॉक्टर जा रहा था उड़ीसा में, एक गाय उसके हादसे के शिकार हो गई, हिंदू होके उसको मारा गया, और पुलिस की मौजूदगी में। गुंडा राज है वहां, अब गुंडा राज है। कश्मीर में तो पहले ही इस गुंडा राज के खिलाफ अज़्म बगावत की थी, जमहूरी तरीके से वो जद्दोजहद कर रहे थे। अब तो ज्यादा ही वहां उनको, मतलब वो जज्बे को उरूज मिला। जब से अब वो कर रहे हैं ड्रामे कर रहे हैं, वो उधर से लाते हैं इंडिया से लोग, या कुछ कारिंदे लाते हैं लालच देके, उनको कह रहे हैं कि लाल चौकी, और वो भी सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी में, उनको कह रहे हैं कि तिरंगा लगा है। उससे कुछ नहीं होता। वो तो अगर वो नहीं, उन्हें कहना क्यों पड़ रहा है तिरंगा लहराए? क्या वहां पे रवाज नहीं है? हमारे यहाँ तो बच्चे से लेके बूढ़ों तक हर शख्स जो है गाड़ियों पे, घरों के ऊपर लहराते हैं परचम। पिछली दफा एक बहस था वहां, इंडिया का भी एक था रिटायर्ड फौजी अफसर, वो कह रहा था कि आई हैड बीन टू कश्मीर। नहीं जी, वहां जज्बात चेंज हो गए। मैंने कहा यू मे बी राइट, आई एम नॉट सेइंग यू कैन बी रॉन्ग। चले आपकी बात में मानूं, तो आप उधर से फौज जो तशद्दुद कर रहे हैं, जो फौज को आपने ब्लैक लॉज दिए, उनको इतना पावरफुल बनाया है, लोगों के जमहूरी हुकूक पामाल है, जो कोई बात नहीं कर सकता, कोई सोशल पेज पे लिख नहीं सकता, कोई बात, मतलब मस्जिद में इमाम ऐसी बात नहीं कर सकता जो उनके मतलब हिंदुत्व के खिलाफ हो। फिलहाल मैंने उसको कहा चले आपकी बात हम तस्लीम करेंगे बाफर्जी वर राइट, तो उनको तो आजादी दे दो कश्मीरी को। फिर व्हाट इज द फन? आपने 10 लाख वहां फौजी रखे हैं, तो वहां आपने ब्लैक लॉज रखे हैं, जो हजारों बच्चे वहां जेलों में हैं, किसी को बात करने नहीं देते हैं। आप कोई भी अगर आवाज उठाता उसके खिलाफ आप उसी में ये ब्लैक क्लास के तहत जेलों में पकड़ा जाता है। अगर कोई ऐसा बंदा आपको नजर आ रहा है कि नहीं जी इसको हम जेल में रख के उसकी अगर वो चाहते हैं, वो मैंने उसने कहा, मैंने उसको दूसरे भी थे वहां, अमेरिकन एक्सप्लोरर था, उसने कहा इंजीनियर इज राइट, अगर आप समझते हैं वहां हमको मौका दे दो। देखे इसके बरक्स पाकिस्तान कल यौम आजादी था पाकिस्तान का, पाकिस्तान का जश्न से मनाया। क्यों मनाया? पाकिस्तान कश्मीरियों की तहरीक का सफारती सियासी अखलाकी सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों को ये नहीं कि आपको जबरदस्ती रायशुमारी हो तो आपको हमारे साथ आना नहीं। जी बहुत शुक्रिया इंजीनियर मिर्जा मुश्ताक साहब हमहुरियत कॉन्फ्रेंस से जिनका ताल्लुक जी तफसीलन जिक्र कर रहे थे, ख़ास तौर पे कश्मीर में जो जारी जुल्म
जबर जो कश्मीरियों पे किया जा रहा है, और 10 लाख जो है वो भारतीय फ़ौज जो है वो कश्मीरियों के ऊपर मुसल्लत की गई है। इसके अलावा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उसके अलावा हैं, और किसी को शख्सी आज़ादी नहीं, मजहबी आज़ादी नहीं, जमहूरियत नहीं, और जो है वो सख्त जो पाबंदियों का शिकार कश्मीरी कौम जो है वो मुंतज़िर है कि वो इंडिया से आज़ाद हो। और यकीनन ये जो उनकी आज़ादी की तहरीक है जमहूरी नौइयत की है, और पाकिस्तान उसकी सफारती लिहाज से और अखलाकी लिहाज से सपोर्ट करता रहेगा। और जो आज पूरे इंडिया में यौम स्याह मनाया जा रहा है, कश्मीर में बिलखसूस जहाँ पे आज़ादी के हक़ को सल्ब किया गया, और आज़ादी को जो है वो वहाँ पे कहीं किसी तरह की भी आज़ादी जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, यौम स्याह के तौर पर देखा गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। दोबारा आपसे मुलाकात होगी।